गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको वीडियो बनाकर सेंड की थी क्वेश्चन नंबर 8, 3, 4, 6, 7, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन तक हमने वीडियो बनाकर सेंड की थी। आज मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 करवाऊंगी। यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक शुरू होता है, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है, जैसा कि हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में भी देखा था। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया था और उसकी हेल्प से हमने फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था। तो अब हम उसी प्रोसीजर को डिटेल में पढ़ेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमें बताया जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आयगत प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ यानी कि कैपिटल रिसीट और रिवेन्यू रिसीट्स दोनों दिए होते हैं। हमें उन दोनों को अलग अलग पहचान करनी ज़रूरी है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था सम इम्पोर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू एनपीओ, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन सी आइटम हमारी कैपिटल रिसीट होती है और कौन सी होती है रिवेन्यू रिसीट। जो हमारी रिवेन्यू रिसीट्स हैं, आयगत प्राप्तियां हैं या आयगत खर्चे हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाते हैं, और जो पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत खर्चे हैं वो हमारे बैलेंस शीट में जाते हैं। तो इसी के बारे में हम सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, हमें क्वेश्चन में 3 अकाउंट्स या 3 फाइनल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। सबसे पहले है ओपनिंग बैलेंस शीट। ये किस लिए बनाई जाती है? ओपनिंग कैपिटल फंड को जानने के लिए। पहले भी डिस्कस हुआ है कि भी जो हमारे एनपीओज़ हैं इनमें पूंजी नहीं होती है, पूंजी कोष होता है, जो एक जनरल फंड है जिसके बारे में कल भी आपको बताया था। तो इस कैपिटल फंड को निकालने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। हम अपनी टोटल एसेट्स में से जब हम अपनी लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो हमारे पास कैपिटल फंड बचता है, तो इसीलिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जाती है। फिर हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, और फिर हम अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इन तीनों विवरणों को बनाने की विधि कैसे है? सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में हमें क्या दिया होता है? ओपनिंग कैश बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, जिसमें हमें कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों दिया होता है। तो इसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखना है। ये कहाँ जाएगा? हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। इसी तरह से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे एंड में हमें दिया होता है क्लोजिंग बैलेंस कैश का, तो ये भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। ये भी हमारा कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस कैश का हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। इसके बाद हमारा जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की जो डेबिट साइड के आइटम्स हैं, यानी कि जो हमारी डेबिट साइड, रिसीट साइड की जो आइटम्स हैं, उन्हें हमें 2 भागों में बांटना है। पहली है पूंजीगत प्राप्तियाँ और दूसरी है आयगत प्राप्तियाँ। अब सबसे पहले पूंजीगत प्राप्तियाँ बताएंगे आपको कि कैपिटल रिसीट्स कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, कैपिटल रिसीट्स क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस, इंडाउमेंट फंड रिसीट्स, स्पेसिफिक डोनेशन जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर स्पेशल कंट्रीब्यूशन फॉर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन, और इसी तरह से लेगेसी। और उसके बाद है ऑल रिजर्व्स, चैरिटी फंड, मैच फंड, प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड, टूर्नामेंट फंड। इन सभी फंड के बारे में आपको कल बताया था कि इनमें कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सब हमारे क्या हैं? कैपिटल रिसीट्स हैं, पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ये हमारे बैलेंस शीट की सभी जितने भी हमने अभी गिनवाए हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस है, एंडाउमेंट फंड है, ये सब हमारे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएंगे। इन सभी का अर्थ आपको पहले वाली वीडियोज़ में बताया जा चुका है, ठीक है। तो अच्छा, कल जो हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड है कि जैसे कि हमारे टूर्नामेंट फंड एक्सपेंसेस हैं, तो वो हमारे टूर्नामेंट फंड में से ही घटाए जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएंगे। इसी तरह से प्राइज़ फंड अगर हमारा बना हुआ है तो प्राइज़ फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, प्राइज़ अवॉर्डेड वगैरह है, तो वो प्राइज़ फंड में से घटाए जाएंगे। मैच एक्सपेंसेस मैच फंड में से घटाए जाएंगे, ठीक है। और दान को दान कोष में से घटाना चाहिए। तो इस तरह से कल भी हमने सीखा था कि इनका हमने कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो ये सब हमारी क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ये भी हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड में दी होती हैं, लेकिन इन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना। उसके बाद है हमारा सेल्स ऑफ एसेट्स, संपत्तियों का विक्रय। तो देखिए, इसका भी एग्जांपल हम पहले पढ़ चुके हैं। संपत्तियों का विक्रय भी हमारा क्या है? पूंजीगत प्राप्ति है।
इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, इसके ऊपर जो भी संपत्ति को बेचने से अगर हमें लाभ हुआ है तो इनकम साइड जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अगर लॉस हुआ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। ठीक है, और इसको जितने की एसेट हमने बेची है वो हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड में उस कंसर्न एसेट में से लेस हो जाएगी। देखिए एग्जांपल दिया है, 50,000 रुपये का कुल फर्नीचर था जिसमें से 10,000 रुपये का फर्नीचर हमने 11,000 में बेच दिया, तो हमें लाभ कितना हुआ 1,000 रुपये। तो ये 1,000 हमारी आयगत प्राप्ति है, ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे इनकम साइड में। और जो 10,000 रुपये हैं जितने का हमने मतलब 11,000 में बेचा है, 11,000 में से 1,000 तो हमारे कहाँ चले गए, क्योंकि प्रॉफिट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। 10,000 रुपये जो मिले हैं वो हमारी पूंजीगत प्राप्ति है, जिसे स्थिति विवरण 50,000 रुपये में से हमारी जो एसेट थी फर्नीचर, उसमें से हम 10,000 रुपये का फर्नीचर घटाकर 40,000 रुपये का दिखाएंगे। तो इस तरह से हमने संपत्तियों का ट्रीटमेंट करना है। ये सभी हमारी पूंजीगत प्राप्तियाँ थी जिनका ट्रीटमेंट हमने बैलेंस शीट में करना है। अब है आयगत प्राप्तियाँ क्या हैं। तो आयगत प्राप्तियों में आते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में बची हुई जितने भी आइटम है वो सारी हमारी क्या मानी जाती हैं, आयगत प्राप्तियाँ। जैसे सब्सक्रिप्शन, चंदा क्या होता है आपको पहले बताया जा चुका है वीडियोस में। प्राप्त किराया, प्राप्त ब्याज, एंट्रेंस फीस, पुराने अखबारों की विक्रय से प्राप्त राशि, ये सभी हमारे आयगत प्राप्तियाँ हैं जो हमारे इनकम साइड में जाएंगी। अब उसके बाद है इन्हें आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में लिख देना चाहिए। अब जो हमारी एडजस्टमेंट आती है वो आती है हमारी सब्सक्रिप्शन को लेकर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर एंड द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो पहले भी मैंने ग्रुप में सेंड की थी। ठीक है, वो वीडियो थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, कुछ बनी हुई है, तो जितनी बनी हुई है मैं आपको सेंड कर दूँगी, उससे समझ लेना। ठीक है, बाकी मैं इस क्वेश्चन को आपको भी नोटबुक पर समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, और उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके बाद बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, फिर हमारा वही आ गया कंप्लीट क्वेश्चन आ गया। तो जो भी जिस बुक की भी मेरे पास ये फ़ोटोज़ हैं, इस बुक में हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक, ये सभी हमारे एक जैसे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी सेम पैटर्न के, सभी में हमें सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करना है कि भी हमें सब्सक्रिप्शन को कैसे डील करना है, जिसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके।